देगी, नहीं तो ये पब्लिक आने वाले 5 साल के बाद ये कुत्ते मारने का तो सोचा पड़ा। जो वादे करेगी वो काम करके रेता को झूठ ही नहीं बोलना चाहिए। क्यों लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया है 2019 का कमल का फूल और हमारी आईना दिखा देगी इन पार्टियों को कि आज इस प्रदेश की जनता और देश की जनता जाग चुकी है और 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार ने ये कहना स्टार्ट कर दिया है 2019 का कमल का फूल और हमारी बूंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं साने बहादुरगढ़ न्यूज चैनल और मैं पत्रकार परवीन चोपड़ा। आज हम एक बार फिर से जो है प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी जी से बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। और हम आज बहादुरगढ़ की राजनीति से लेकर और प्रदेश में राजनीति चल रही है, क्या चल रही है, उसके विषय में लेकर आज हम कुछ प्रदेश उपाध्यक्ष जी से जो है सभी एक बार देखें। प्रदेश उपाध्यक्ष जी जो है समाज सेवा में अगर से रहते हैं। आज हमारा सबसे पहले सवाल यही है कि बहादुरगढ़ में जो आज राजनीति चल रही है वो केवल अखबारों तक सीमित हो रही है, फोटो लगवाने के लिए। मंत्रियों की दौड़ चल रही है, एक बड़ी मंत्री के पास जाएं, फोटो खिंचवा कर फिर वो अखबार में होती है, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। आज भी बहादुरगढ़ की वही सड़कें टूटी हुई हैं, पब्लिक वैसे की वैसी परेशान है, चक्कर लगा रही है, काम नहीं हो पा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नजदीक है दिवाली का त्योहार और लोगों को चाहिए लाइट और अच्छी पानी की सुविधा, लाइट और सड़कें अच्छी होनी चाहिए। उसमें तीनों चीजों में से किसी तरह आप देखते हैं? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया है, बहादुरगढ़ के अंदर नगर परिषद के चुनाव हुए करीबन जो है 1 साल के आसपास, उससे ज्यादा हो चुका है। लेकिन इस बहादुरगढ़ के अंदर जैसे मैंने 1 साल पहले था वैसे का वैसे माहौल है। और जो सड़कें हैं, गलियां है, नालियां है, और जो जितने भी जो जैसे पशु वगैरह है, इनके कई जगह सेंटर तो खोले गए हैं। लेकिन आज भी मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब आप रात को रोड पे निकलते हो, आप दिन में भी निकलते हो, रोडों पे जो है आपको पशु जो है बहुत सारे आपको रोडों पे मिलेंगे। अगर वे रोड पे होते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा है, आम जनता परेशान है। तो मैं सिर्फ यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस बहादुरगढ़ के अंदर किसी भी प्रकार का, मैं कहूँगा, कोई विकास के कार्य सिर्फ खाली दिखावे के तौर पे हो रहे हैं। बाकी अदरवाइज जो है काम बहुत कम हो रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र के। गलियों में देख लो आप, लाइटें बहुत सारी खराब पड़ी रहती है, और भी है, नालियां भरी रहती है। सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन सफाई जो है नहीं, नालियां भरी की भरी पड़ी है। आप मुआयना कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो है, मैं कभी झूठ की राजनीति नहीं करता, मैं सच्चाई की राजनीति करता हूँ। आप किसी भी वार्ड में चले जाए, अगर आपको गंदगी ना मिले, आप मेरे साथ कभी भी चल के जो है आप नारियल फोड़ देते हैं, वो सड़कें बनती नहीं बनती है। जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर वार्डों में जाकर के देखते हैं तो नालियां आपको अगर पूरी भरी की भरी ना मिले तो मैं गारंटी के साथ कर। दूसरा, मैंने एक पहले भी इंटरव्यू में कहा था आपको कि जो पीने का पानी है, इस बहादुरगढ़ की जनता, मैं वार्ड नंबर 25 का जिक्र करता हूँ, इसमें बिल्कुल इसमें जो है बिल्कुल जो काला पानी होता है ना, काला पानी लोग पीने को मजबूर है। समस्या इतने सालों की जो समस्या है, अभी तक जितने भी नगर परिषद में चेयरमैन बने हैं वो इस समस्या को क्यों नहीं हल कर पाए? देखो, कहते तो सब है, लेकिन करके कोई राजी नहीं है। क्योंकि अगर इस जनता की अगर समस्याएं हल हो जाएगी तो इनके पास मुद्दे क्या रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ जो है उन समस्याओं को सोल्व ना करके उनको वहीं तक रखते हैं और उनको उन मुद्दों को जो है यानी कि जीवित रखते हैं, यानी कि पब्लिक के जो काम होने चाहिए वो नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया पानी का, मैं उसी बात पे आता हूँ। वार्ड नंबर 25 के आप जाकर के देखना, मैं आपको कभी भी दिखा सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा काला पानी पीने को मजबूर है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्या प्रशासन सो रहा है? क्या जो इस वार्ड में 31 पार्षद बने हुए हैं, क्या वो अपने अपने वार्डों में देखभाल नहीं कर सकते?
लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इलेक्शन का जब समय आता है, जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते रहते और ये कहते हैं कि हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, हम वो कराएंगे, लेकिन आज का समय में आपको बताता हूं कोई भी पार्षद काम करने को राजी नहीं है। सिर्फ 5 साल बन गए, 5 साल में उन्होंने मौज मस्ती की, बाकी टाइम खत्म हुआ, अगले अगले प्लान के लिए फिर तैयारी कर देते हैं। 5 साल में 10 जो है कार्य भी पूरे नहीं कर पाते। नंबर 1, टूटी हुई जो है सड़कें नहीं ठीक कर पाते, पीने के लिए पानी सही नहीं दे पाते, और बिजली जो है वो सड़कों पर पोल लाइट है वो भी सही नहीं है, जो है ट्रैफिक लाइट सही नहीं है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है बहादुरगढ़ में। तो इस तरह के जो अन्य जो है पार्कों का रख रखाव है, जैसे ये अपने गोवंश हैं, ये भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो इस तरह से 10 समस्याएं जो है बहादुरगढ़ में जो भी चेयरमैन जो पद पे बैठता है कुर्सी पे वो हल नहीं करा पाता। ऐसा आप क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है, इस बहादुरगढ़ में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने आपको जब चेयरपर्सन का जब चुनाव हुआ था, हमने भी चुनाव लड़ा था, हमने एक वादा किया जनता से, अगर आप हमें मौका देते हो तो सबसे पहला जो कार्य होगा, मैं जो है ये अपना जो मेन जो बाजार है उसमें महिलाओं के लिए वॉशरूम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज तक जो मेन जो चौक है वहां पे जहाँ पे महिला इतनी ज्यादा संख्या में होती है उनको जो है वॉशरूम की सुविधा है। प्राइवेट जगह पे जो उनको जाना पड़ता है, तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि प्रशासन से और सरकार से कम जो ऐसा जो भीड़ का इलाका है वहां पे प्रशासन जो है ना वॉशरूम का प्रबंध महिलाओं के लिए आवश्यक है, ताकि जो है हमारे शहर की जो महिलाएं जो यहाँ के जो दिक्कत ना हो। जो यहाँ के जो कुछ समाज सेवी बनते हैं और जिस तरह से पब्लिक द्वारा नकारे गए हैं हर समय, वो पब्लिक की समस्या को लेकर अब मंत्री तक जाने लग गए हैं। क्या पहले वो जो जिस पद पर थे, क्या उनको समस्या लेकर जानी चाहिए थी? बहादुरगढ़ का विकास होता। ऐसा है, आज के दिन ये ट्रेंड चला हुआ है लोगों का। मैं आपने बताया, मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, और ये मैं इस सरकार में तो मैं आपको बता देता हूँ कि फोटो खिंचवाने के बड़े शौकीन हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। आज का समय ऐसा है नेता के लिए कि ग्राउंड स्तर पे उतरना पड़ेगा, तब जाकर के जो है ये पब्लिक वोट देगी, नहीं तो ये पब्लिक आने वाले 5 साल के बाद ये जूते मारने का काम करेगी। नेता तो जो झूठे आश्वासन देते हैं, ऐसा नेता की फिलॉसफी बताई गई है। आप भी नेता हैं, क्या आप भी ऐसा ही चुनावी में आश्वासन दे झूठा? देखो, नेता, मैं कहूंगा कि नेता को झूठ ही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो नेता झूठ नहीं बोलता वो नेता नहीं होता। ना, ये ऐसा नहीं है। अगर जो है सच्चे मन से अगर कोई काम करना है तो सच बोल करके वे जो जितने वादे जो किए गए हैं, यानी कि कहने का मतलब यही होगा ना कि इलेक्शन के टाइम में झूठ बोलो और वोट लो और अपने घर बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो वादे करेगी वो काम करके दिखाएगी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ऐसी मानती है, जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, सबसे पहले बताइए, चुनाव में जब आप वोट मांगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 61 HCS लगाए हैं हरियाणा के अंदर, जिसमें तहसीलदार, डीएसपी वगैरह जो होते हैं, एसडी वगैरह होते हैं, HCS लगाए हैं। उसमें अगर रिजर्वेशन को देखा जाए तो बैकवर्ड क्लास का 27% है और एससी का 23% है, होने चाहिए हमारे 50। लेकिन उस 61 में से 6 तो लगाए एससी कैटेगरी से और 5 लगाए बैकवर्ड समाज से, यानी कि 50% जो है वो जनरल कैटेगरी के लगाए हैं, जो कि संवैधानिक नहीं है। अगर संविधान के अनुसार जो रिजर्वेशन है वो हमारा 50% कोटा होता है एससी और बीसी का, यानी कि इस प्रदेश के अंदर हो रहे भेदभाव के खिलाफ आज इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी हर जिले के अंदर अब सरकार का पुतला फूंक रहे हैं, क्योंकि हो रहे हमारे साथ शोषण के खिलाफ, हो रहे भेदभाव के खिलाफ, हो रहे नौकरियों में भेदभाव के खिलाफ।
इसलिए जो पूरे प्रदेश के अंदर जिला वाइज हम जो है उसका पुतला फूक रहे सरकार जी। पर बहादुरगढ़ में आपने देखा होगा कि जब भी अब चुनाव नजदीक हो रहा है तो बहादुरगढ़ में किस तरह से लोगों को जगाने का काम करेंगे आप, आपकी पार्टी? क्या मैं जो अभी 2024 के चुनाव आएंगे उससे पहले जो रणनीति होगी बहादुरगढ़ में किस तरह से लोगों को बीच जाकर आप बताएंगे सर? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इस एससी और बीसी के साथ हमेशा से 75 साल से भेदभाव हुआ है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी राजकुमार सैनी जी पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग जो भोले भाले जो लोग हैं उनको वोट के समय उनको बहकाया जाता है, लेकिन अब इस प्रदेश की जनता और इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आने वाले 2024 के चुनाव में आईना दिखा देगी इन पार्टियों को कि आज इस प्रदेश की जनता और देश की जनता जाग चुकी है और 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ऐसा मानना है कि जैसे कि चुनाव नजदीक आएंगे और पार्टी का विस्तार पूरा हुआ नहीं है, स्ट्रेंथ जो है युवाओं की कम है, तो इस तरह से जोड़ेंगे पार्टी में? अभी अभी कुछ लोग जोड़े थे आप? नहीं, अब जो मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे जो है जगह जगह हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें युवा भी जुड़ रहे हैं, हमारे नौजवान साथी जितने भी है वो राजकुमार सैनी के अंदर अपना भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, जैसे आपको पता है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा था, 15 लाख जो है खाते में आने की बात थी, चाहे वो कुछ भी था, लेकिन उनके बदले जो है हमारे प्रदेश के और देश के लोगों को क्या मिला? जीएसटी मिली, महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली, और अभी जो है इस प्रदेश के अंदर जो है जगह जगह जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कहने का मेरा अर्थ ये है कि सभी वर्ग जो है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, सारे के सारे जनता सड़कों पर है। जनता ये कहती है, पार्टी ये कहती है कि जो है भाजपा सरकार ने जो है हमें मान सम्मान दिया, समय पर जो है हमारे बीपीएल कार्ड भी बने और हमारा एक यूनिक पहचान पत्र भी हमें दिया गया जिससे हमारी पहचान हो। समय समय पर पूरी सुविधाएं मिलती रही हैं और जितनी भी जन कल्याण योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलता रहा है और भाजपा जो है सही काम कर रही है ये प्रदेश की। आज मैं आपको बता देता हूँ, जो बीपीएल कार्ड की जो आपने बात की है, उन लोगों के बीपीएल कार्ड बने हुए जिनके नहीं बनने चाहिए, और जिन गरीब आदमियों के बनने चाहिए उनके कटे हुए हैं। और रही है जो आप ये आईडी की जो आपने बात की है, आज आप तहसीलों में जाकर के देखिए कितनी जनता परेशान है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने ये बात बताई है, फैमिली आईडी है या कोई भी है, आज जनता इतनी परेशान हो चुकी है और वो इस सरकार से ऊब चुकी है, और वो आने वाले चुनाव में सरकार तो ये कहती है कि एक बार दोबारा जो है जनता कमल का फूल 2024 में लाएगी। लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया है 2019 का कमल का फूल और हमारी भूल, वो अब की बार जो है वो भूल जो पिछली बार हुई है, अब की बार वो भूल को नहीं दोहराएगी। अब की बार जो है इस प्रदेश के अंदर लोगों को काम चाहिए, सरकारी नौकरियां चाहिए और युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। ये इस प्रदेश में सिर्फ एक ही पार्टी दे सकती है, तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। बहादुरगढ़ में जो काम रहते हैं जैसे सड़कों का है, अभी त्योहार भी नजदीक है, तो क्या लगता है कि जो है अपनी छवि बचाने के लिए नेता जल्द से जल्द ये काम पूरा करने की कोशिश करेंगे चुनाव को देखते? मैं सरकार और प्रशासन से मैं मांग करता हूं, इस शहर की लाइटों को, बिजली पानी को दुरुस्त किया जाए, सड़कों को, हाँ, टूटी हुई सड़कों को, गली नालियों को, और जो ये पानी की जो समस्या, जो काला पानी पीने को जो है बादोड़ की जनता मजबूर है, अधिकारियों को आदेश दे करके उनको चेक करा करके इस बादल की जनता को साफ सुथरा पानी देने का जो आपने वादा किया था, उस पानी को साफ सुथरा पिलाने की आप जो है कोशिश करें। आज हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी जी। लगता है ऐसा है कि 2024 में कहीं ना कहीं एलएसपी पार्टी में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए साने बहादुरगढ़ न्यूज़ चैनल। नमस्कार।